में जो भी बिहार बोर्ड से 12वीं पास किए हैं इस बार फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन वाले, उनका पैसा जो है बैंक में आना शुरू हो चुका है। बिहार बोर्ड ने इसके लिए नोटिस जारी कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर गलती पाई जाती है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई में कुछ गलती किए हैं और फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो आपका पैसा जो है बैंक में आके डायरेक्ट जो है वो बिहार बोर्ड के पास वापस हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कैसे आपको पैसा जो है वो चेक करना है, और अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन फाइनल जो है वो आपको किस तरीके से करना होगा ताकि आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में आ जाए। नहीं तो अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है वो वापस चला जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जो भी छात्र ऑनलाइन कर दिए हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं उन सभी के लिए अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दी है, और ये बड़ी राशि 25,000 रुपए की बात है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी सही जानकारी यहां पे मिल सके। नहीं तो बाद में अगर पैसा वापस चला जाएगा तो कितना भी हाथ पैर मरते रह जाओगे, आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो भी छात्र ऑनलाइन किए हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं पैसा आपको कैसे बैंक में आपको मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें कि इस बार पैसा जो है 2 चरण में भेजा जाएगा। यानी 25,000 रुपए की राशि जो है वो आपको 2 चरण में दी जाएगी। यानी पहले चरण में बहुत सारे छात्र शामिल हो जाएंगे जो ऑनलाइन करके फाइनल सबमिट कर दिए हैं, और दूसरे चरण में बहुत छात्र छात्राएं शामिल होंगे जो ऑनलाइन तो किए हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए हैं या किसी वजह से उनका पैसा जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो छात्रों को एक मौका दिया जाएगा जून तक जो सही तरीका से अपनी गलती सुधार नहीं करेंगे उनका पैसा वापस चला जाएगा और 2024 का पैसा उन्हें नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप जानते थे कि पिछले साल 2023 में भी बहुत सारे छात्रों को पैसा नहीं मिल पाया था क्योंकि उन्होंने गलती किया था और बाद में गलती नहीं सुधार की है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 25,000 रुपए की राशि जो है उनके बैंक में आके वापस चली गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी प्रक्रिया कि कैसे आपको क्या करना है, इस बारे में क्या कहा गया है। पहले बिहार नोटिसेज.in सर्च करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो बिहार नोटिसेज.in का जो पेज खुलकर सामने आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद किनारे में आपको 3 लाइन है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा स्कॉलरशिप का सेक्शन आपको मिलेगा और यहाँ से आपको 12th स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि 25,000 रुपया पैसा बैंक में आने का नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और इस लिंक से आपको जो है वो यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा कि बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार बोर्ड 12th पास कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि का 25,000 रुपया इस दिन आपके बैंक में आएगा। इसके लिए नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि आगे क्या बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी छात्र 12th पास कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपए के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन्हें फाइनल सबमिट करने के बाद 2 स्टेप क्लियर करना है। यानी अगर आप सोच रहे थे कि फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो आपका पैसा बैंक में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको 2 स्टेप और करना है, तब जाकर आपका पैसा आपके बैंक में आएगा। अगर आप पूरा स्टेप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि इस साल 2024 में बिहार बोर्ड से 12th पास सभी छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए अब वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर छात्राएं 25,000 रुपए का ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उनका पैसा उनके बैंक में नहीं जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको वेरिफिकेशन करवाना है और वेरिफिकेशन के कितने दिनों के बाद आपका पैसा बैंक में आ जाएगा। इसके लिए नोटिस में यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन दोनों यहाँ पे ऑनलाइन किए हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी को 25,000 है और सेकेंड डिवीजन वालों को 15,000 रुपए की राशि है अलग अलग जाति पे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 स्टेप है, जो बाकी का स्टेप है ऑनलाइन करने के बाद वो यहाँ पे देखिए कैसे आपको पूरा करना है। जी बताने जा रहा हूँ वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। सबसे पहले जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनका लिस्ट आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो आने वाला है। इस लिस्ट में आके अपना नाम देख
लीजिएगा कि आपका पेमेंट आ रहा है, उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो वेरिफिकेशन में एक्चुअली करना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पहला जो स्टेप है वेरिफिकेशन का, उसमें सबसे पहले जो आप फॉर्म फाइनलाइज किए हैं, फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद पहला स्टेप में आपको क्या करना है, बैंक विजिट करना है, यानी खुद आपको बैंक जाना है। कौन सा बैंक, जिस बैंक अकाउंट का नंबर जो है, खाता संख्या जो है वो आपने फॉर्म अप्लाई में दिया है। बैंक आप जाने के बाद वहां से आपको करना क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा आधार सीडिंग आपको करवाना है ऑनलाइन। चाहे तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आधार सीडिंग जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 10th वालों का भी सेम आधार सीडिंग है और 12th वालों का भी आधार जो है वो सीडिंग की प्रक्रिया जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आके भी आप पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लेंगे कि आधार सीडिंग जो है वो कैसे 10th और 12th दोनों का यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे करवा सकते हैं। ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बैंक अकाउंट को आधार सीडिंग ऑनलाइन कैसे करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन भी आधार सीडिंग जो है वो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आधार सीडिंग करने में ऑनलाइन में दिक्कत है तो वही आपको यहाँ पे पहले बोला गया है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे बैंक विजिट करना है वेरिफिकेशन के लिए। बैंक में जाकर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरकर आपको बैंक में जमा कर देना है। बैंक में जमा करने के बाद आपको पुनः यहाँ पे घर आ जाना है और बैंक में जमा करने के 5 से 6 दिन बाद जो है वो आपको जो है अपना स्टेटस जो है वो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। सभी का लिंक देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे पेमेंट समरी रिपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ से भी आप अपना स्टेटस जो है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका जो है करेंट स्टेटस दिख जाएगा। कब आपको, यहाँ पे बैंक से आने के बाद जो मैंने वेरिफिकेशन का स्टेप बताया। अब ये मत समझिए कि अगर बिना बैंक जाए हुए हैं अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जो है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत लोगों का रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ ही रह गया और पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात पे बहम में नहीं रहिए कि रेडी फॉर पेमेंट लिख गया इसका मतलब पैसा आ जाएगा। तो जो स्टेप आपको बताया गया वो जरूर से क्लिक कीजिएगा, नहीं तो बाद में जब डेट निकल जाएगा तो आप हाथ पैर मरते रह जाओगे और पैसा आएगा ही नहीं। पेमेंट डन लिस्ट में यहाँ पे जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको देख लेना है कि आपके जिले में कौन कौन सा स्कूल का पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो फटाफट से आप आधार सीडिंग ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन करवा लीजिए और 25,000 रुपये चेक करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारा लिंक मैंने बता दिया है। तो पेमेंट डन लिस्ट में यहाँ पे जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको देख लेना है कि आपके जिले में कौन कौन सा स्कूल का पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो फटाफट से आप आधार सीडिंग ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन करवा लीजिए और 25,000 रुपये चेक करने का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारा लिंक मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से फटाफट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से डायरेक्ट आप पेज को खोलिए biharnotices.in